आपको पता है कोई भी काम करना सबसे मुश्किल कब लगता है? जब हम उसके साथ शायद का लफ्ज़ लगा दें। शायद ये काम हम गलत कर रहे हों, शायद इसका कोई फ़ायदा ही ना हो। ये एक लफ्ज़ शायद या मे बी, ये हमारी इंटरनल हार्मनी का सबसे बड़ा डिफेंसिव टूल होता है। सोच की वजह से आप कभी भी सच को सच मान के उस पर अमल नहीं करेंगे, बल्कि आप सारी ज़िंदगी सर्च फेज़ में रहेंगे। जब तक किसी काम के साथ मे बी जुड़ा रहेगा, आप कभी भी अपना फुल पोटेंशियल दे के उस काम को नहीं कर सकते। एक लफ्ज़ मे बी एक ऐसी धुंध की तरह काम करता है जिसकी वजह से हमें सच्चाई भी धुंधली नजर आती है। कोई काम मस्ट है तो वो हमें अभी इसी वक्त करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसी काम के साथ आप मे बी का लफ्ज़ जोड़ दें तो आप उसको सिर्फ कंसिडर करेंगे। ऐसा करने से हमारी ईगो जो वाज़े निशानियाँ यानी बैयनात उनको एक पेंडिंग फोल्डर में डाल देता है और हम अपने वही सारे बुरे काम जारी रखते हैं। करने वाले लोग खुद से कहते हैं आई एम नॉट 100% श्योर इफ़ दिस पाथ इज़ रॉन्ग, या फिर आई एम स्टिल लुकिंग फॉर द स्ट्रेट पाथ। ऐसा करने से लोग एक ऐसा सर्च फेज शुरू कर लेते हैं जिसका कोई एंड ही नहीं है। वो इससे सीखने की बजाय इसके पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। असल में ये जो सर्च फेज है ये एक सफ़र की तरह है जो हमें उस रास्ते पे लेके जाएगा जहाँ पे हमें वो एक लाउड क्लिक मिलेगी जो हम ढूंढ रहे हैं। वो इसे अपनी मर्जी का कलर दे देते हैं। इस मे बी की धुंध में उनके जो एक्शन है वो सिर्फ पेंसिल स्केचेस की तरह होते हैं। आपको यकीन हो जाता है कि आप जुल्म से, इनजस्टिस से काम ले सकते हैं, क्योंकि आपके अपने माइंड में अभी तो आप सिर्फ ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। असल सच बहुत हैवी होता है और इसका हिसाब भी देना पड़ता है। हम अनडिसाइडेड रहेंगे तो हमारी ईगो लाइट फील करेगी, तो रियलिटी को रिकॉर्ड होने से रोकते रहेंगे ये प्रिटेंड करके कि अभी तक ये इंक हमारे पेपर के साथ टच ही नहीं हुई। मे बी की वो धुंध एक लो क्वालिटी मैप की तरह है, और ऐसा तभी हो सकता है जब आप अपने आप को मना लें कि अभी तो सिग्नल ही बहुत वीक। लेकिन असल में सबूत इतने लाउड हो जाते हैं कि उन्हें इग्नोर करना इम्पॉसिबल होता है। हमारे अंदर का चोर उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है और ये हकीकत जो है, ये रियलिटी उस मे बी को डिलीट कर देती है। यदि आपका मैप हाई क्वालिटी में आ गया है, आपकी सर्च फेज उसी वक्त ख़त्म हो जाती है। अब आप उस सच को कंसीडर नहीं कर रहे, बल्कि अब आप उसको कबूल कर रहे हैं। आले इमरान की आयत नंबर 87 में कुछ इस तरह की ट्रेजेडी बयान हुई है। आयत नंबर 87 में जो उन पर लानत की गई है, ये कर्ज उनकी रूह की एक ऐसी हालत है जो उनको इस धुंध में रखने की कोशिश कर रही है। बाद ईमान हिम यानी सूरज तुलू होने के बाद इन लोगों को सच्चाई वाज़े तौर पे नज़र आ चुकी है। उन्होंने वो क्लिफ बहुत अच्छे से देखी। उन्होंने अपने जुल्म के लिए जवाब ढूंढे और अपने आप को सब कुछ जानने के बावजूद इस मे बी के पीछे छुपाने की कोशिश की। कि हाथ में मैप हो, उसके बावजूद आप ये फेक ड्रामा करें कि आप तो बड़े कंफ्यूज हैं, तो उसकी वजह से आपकी अपने अपने खुद के साथ ही एक जंग शुरू हो जाती है। अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं ताकि आप अभी भी ये जाहिर करें कि आप तो लॉस्ट हैं, जबकि सच आप तक पहुंच गए। अपने इल्म के साथ लड़ाई कर रहे हैं, जिसका नुकसान पता है क्या होता है? दे आर डिस्टेंट फ्रॉम देयर पीस। मे बी हमारे ईगो की एक कोशिश है ताकि हम हमेशा गैर जिम्मेदार रहें। आपको सर्चर से डूअर की फॉर्म में चेंज होने से रोकती है। नंबर 87 में बयान हुआ है कि उनके लिए वो सज़ा हकीकी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारा कुछ सच पता होने के बावजूद अपने आप को धोखे में रखा। जब हम इस मे बी को छोड़ के मस्ट को एक्सेप्ट कर लें, तभी हमें असल सुकून हासिल हो सकता है।